हाय डियर फ्रेंड, आप सभी को पता है कि ये आईईएस से रिलेटेड प्रोजेक्ट जो मैनेजमेंट है उससे रिलेटेड क्वेश्चन ले रहे थे। ठीक है, सीपीएम और पॉट ये लेकर हम सब्जेक्ट चले हैं। और इसमें पहला जो चैप्टर है, ठीक है, पहला पॉइंट बोल सकते हैं वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है। उससे रिलेटेड हमने 12 क्वेश्चन देख लिए थे। अभी आगे के क्वेश्चंस को हम देख लेते हैं, आगे के क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट का ये 30 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर, टॉप डाउन अप्रोचेज इज अडोप्टेड। ठीक है, करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर लेना है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। और इसमें 3 पॉइंट है जिनमें आपको बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर बोला भी है कि करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इन ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर टॉप टू डाउन ये तो सही है, मतलब फर्स्ट अगर देखेंगे तो ये सी वाला तो रॉन्ग है, सी में फर्स्ट है ही नहीं है, तो ये वाला तो पहले ही रॉन्ग हो गया। ठीक है, बार चार्ट डेपिक्स इंटरडिपेंडेंसी ऑफ एक्टिविटी, तो ये तो बार चार्ट इंटरडिपेंडेंसी को नहीं देता, लिंक बार चार्ट देता है, तो दूसरा रॉन्ग है, तो ये भी रॉन्ग हो जाएगा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, अब बचा सिर्फ ए ऑप्शन, मतलब सी वाला तो थर्ड वाला राइट ही होगा। कंट्रोलिंग कैन बी बेटर अचीव इन माइलस्टोन चार्ट, सही बात है, कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग जो होता है माइलस्टोन चार्ट में होता है, तो ये वाला ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है, ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट 40 नंबर का क्वेश्चंस देख सकते हैं। 40 नंबर का क्वेश्चंस ये 2011 में पूछा था। और क्या क्वेश्चन था, अ बार चार्ट इज कॉमनली यूज बिकॉज, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही सिंपल होता है और इजी टू अंडरस्टैंड होता है, इसीलिए इसको यूज किया जाता है बार चार्ट। ठीक है, बार चार्ट क्या होता है, बहुत ही इजी सिंपल होता है ड्रॉ करना और इजी टू अंडरस्टैंड होता है, ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 50 नंबर का। 50 नंबर का क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में बोला है अ लिंक बार चार्ट इज एन इम्प्रूवमेंट ओवर ए कन्वेंशनल बार चार्ट बिकॉज, क्यों ये मतलब है, तो रिसोर्सेज फॉर इंडिविजुअल एक्टिविटी कैन बी प्लान्ड, ये क्या हो सकता है। 50 नंबर का क्वेश्चन को अगर थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे तो क्या बताना चाह रहा है, ये बताना चाहे रिसोर्सेज फॉर इंडिविजुअल एक्टिविटी कैन बी प्लान, नहीं, ये तो बात रॉन्ग है। फ्लोट्स विल बी अवेलेबल फॉर यूटिलाइजेशन एज नीडेड, ये पॉइंट राइट होगा। माइलस्टोन इवन नीड नॉट बी स्पेशली मॉनिटरिंग होता है माइलस्टोन में, तो ये भी पॉइंट रॉन्ग है, तो सेकंड सी इज द राइट आंसर, सी इसका ऑप्शन राइट है, सेकंड वनली। ठीक है, सेकंड वनली। नेक्स्ट 60 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 60 नंबर का क्वेश्चन, और इसमें ये 2013 में क्वेश्चन पूछा था। क्या बोला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रेस्पेक्ट ऑफ लिंक बार चार्ट, लिंक बार चार्ट के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो लिंक बार चार्ट के रेस्पेक्ट में कौन सा करेक्ट राइट होगा, तो वो बता देते हैं यहाँ पे। एन एक्टिविटी कैन बी शोन स्प्लिट इनटू सेवरल सब पार्ट सो डिजायरेबल, नहीं, ये तो नहीं होगा। ठीक है, इंटरलिंकेज बिटवीन WBS ग्रुप कैन बी डिफिशिएंट, ये सही है। मैंडेटरी पॉज बिटवीन एक्टिविटी आर आल्सो ऑलवेज डिमोन्स्ट्रेटेड ऑन द चार्ट, सही है। शेड्यूलिंग ऑफ मटेरियल रिक्वायरमेंट प्रोक्योरमेंट कैन बी ऑप्शनल इनहांस द यूटिलिटी, नहीं, ये रॉन्ग है। तो सेकंड और थर्ड को कौन बता रहा है, बी ऑप्शन, तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर, ये पॉइंट भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट 80 नंबर का क्वेश्चन देखिए, 80 नंबर में क्या बताना चाह रहा है। ठीक है, 80 नंबर जो बता रहा है वो क्या बताना चाह रहा है, अच्छा 80 नंबर से पहले 17 एक रह गया था, ये भी क्या है, स्टेटमेंट बेस पे है। ठीक है, स्टेटमेंट फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट मैंने ऑलरेडी पहले भी ऑप्शन बता दिया कि स्टेटमेंट या रीजन के बेस पे ऐसे आ सकता है, या पहला स्टेटमेंट दूसरा स्टेटमेंट के बेस पे आ सकता है। और ये यही बताना चाहता है कि पहला ऑप्शन क्या होता है कि जब दोनों करेक्ट हों और सेकंड वाला जो स्टेटमेंट है वो पहले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो, तो ए ऑप्शन होता है। और दोनों राइट हो, दूसरा पहले वाले का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, परफेक्ट रीज़न ना देता हो, तब वो बी ऑप्शन होता है। और जब पहला राइट और दूसरा रॉन्ग तो सी, और जब पहला रॉन्ग और दूसरा राइट तो डी ऑप्शन होता है। तो 70 नंबर का क्वेश्चन में देखेंगे कि इंटरडिपेंडेंसी बिटवीन वेरियस इवेंट इज शोन ऑन द माइलस्टोन चार्ट, तो ये पहला ही आपका रॉन्ग बता दिया, क्योंकि इंटरडिपेंडेंसी ही किसके बीच में होता है, किसके लिए होता है, ये होता है इंटरलिंक बार चार्ट के लिए होता है, माइलस्टोन के लिए नहीं होता। माइलस्टोन तो कंट्रोलिंग और मॉनिटरिंग के लिए होता है। तो पहला रॉन्ग है तो दूसरा कुछ भी हो, ये आपका डी ऑप्शन राइट आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट भी स्टेटमेंट और
स्टेटमेंट के बेस पे हैं। तो क्या है पहला स्टेटमेंट? पहला स्टेटमेंट देख सकते हैं, अ लिंक बार चार्ट इज प्रीमाइज ऑन ए रिसोर्सेज बेस्ड शेड्यूल नेटवर्क एंड सो इज़ यूनिक टू द रेलिवेंट प्रोजेक्ट। तो ये भी तो यहाँ पर रॉन्ग बता रहा है। यहाँ पे लिंक बार चार्ट इज़ नॉट यूनिक फॉर ए प्रोजेक्ट एंड वेरी एज इट डिपेंड ऑन द रिसोर्सेज अवेलेबल। तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे। तो इसका भी क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन इधर राइट आंसर आ जाएगा। इसका भी डी ऑप्शन आएगा। नेक्स्ट भी स्टेटमेंट बेस पे है, तो इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। स्टेटमेंट बेस पे है तो, और ये क्वेश्चन 1 मिनट थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा था। ओके, ये 2015 में क्वेश्चन पूछा था। और क्वेश्चन क्या है थोड़ा सा देख लीजिए। स्टेटमेंट पहला जो बोला है वो है, इन अ प्रोजेक्ट इन्वॉल्व कंस्ट्रक्शन ऑफ अ सेवरल सेल्फ सेमिनार मल्टी स्टोरी हाउस द शेड्यूल बार चार्ट इज बेस्ट कन्वर्टेड इनटू लाइंस ऑफ बैलेंस डायग्राम विच एट रिमेन्स अ स्टैक्ड बार चार्ट। सही बात है। नेक्स्ट पॉइंट बोला है कि इट इज़ ए नेसेसरी टू इंश्योर दैट नो सेट ऑफ लाइंस ऑफ बैलेंस स्लोप फॉरवर्ड इन टाइम फ्रॉम लास्ट ब्लॉक टू फर्स्ट ब्लॉक और टॉप टू बॉटम। तो ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन इन दोनों का कोई लिंक नहीं है, करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, तो ये सिर्फ बी ऑप्शन होगा। 20 भी आपका क्या है? स्टेटमेंट बेस पे है। ठीक है, तो 20 नंबर भी क्या है? स्टेटमेंट बेस पे। तो क्या क्वेश्चन है बोला है? पहला जो क्वेश्चन बोला है इसमें, एक्टिविटी स्ट्रीम अलोंग अ कंपोनेंट वर्क ब्रेकडाउन स्ट्रक्चर along a subpath can refer also to an auxiliary work breakdown structure considered vertically in segment of adjacent subpath। करेक्ट है, ये पॉइंट तो बोल रहा है। सेकेंड पॉइंट क्या बोला है? वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर रेफर टू ए सिंगल सब पाथ विथ ए सिंगल सब पाथ नहीं होता है पहले नंबर तो ये वाला पार्ट रॉन्ग है। ठीक है, सिंगल सब पाथ नहीं होता है, डिफरेंट पाथ होता है, जिसकी वजह से हमारा प्रोजेक्ट पूरा कंप्लीट हो सके। तो पहला राइट, दूसरा रॉन्ग, तो सी ऑप्शन इंडिकेट करता है। नेक्स्ट 21 नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन क्या बोल रहा है? तो 21 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है, द पर्पज ऑफ द वर्क ब्रेक डाउन स्ट्रक्चर कैन प्रोजेक्ट प्लानिंग इन मेनली किसके लिए होता है? तो यहाँ पर फैसिलिटी टू एंड इम्प्रूव द डिसीजन मेकिंग ऑन प्रोक्यूरमेंट ऑफ रिसोर्सेज। सही बात है। रिलेट एक्टिविटी अंडर पर्टिकुलर ट्रेड स्पेशलाइजेशन टू हेल्प इन ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोजेक्ट स्टाफ। सही है। कोऑर्डिनेशन रिगार्डिंग माइलस्टोन इवेंट अक्रॉस ट्रेड माइलस्टोन का ट्रेड स्पेशलाइजेशन टू इम्प्रूव द सिनर्जी बिटवीन द ट्रेड्स। ये भी सही है। तो पहला, दूसरा, तीसरा कौन है? डी ऑप्शन इसका राइट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, 3 पॉइंट दिए गए हैं और तीनों में आपको करेक्ट ऑप्शन बताने हैं। ठीक है, 3 पॉइंट दिए, इसमें करेक्ट ऑप्शन को बताने हैं। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द मेन ड्रॉबैक इन अडॉप्टिंग बार चार्ट। ड्रॉबैक की बात कर रहा है, मतलब डिसएडवांटेज की बात कर रहा है बार चार्ट के लिए। तो ऑल द एक्टिविटी आर शोन बीइंग इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, ये भी उसका क्या है? डिसएडवांटेज है, ईच अदर नहीं होते हैं। द सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटी इज़ नॉट डिफाइंड एट ऑल। सही बात है, ये भी आपका मतलब एक्चुअली दोनों राइट ही ये बता रहा है, क्योंकि बार चार्ट के लिए एक तो एक दूसरे के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं होते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिसएडवांटेज बोला है तो उसके लिए तो राइट है, यहाँ पे डिसएडवांटेज है उसके लिए राइट है। इट इज़ डिफिकल्ट टू जज वेदर एन एक्टिविटी इज कम्प्लीटेड और नॉट, ये भी पॉइंट इसके लिए क्वेश्चन के लिए राइट है। तो 1 2 3 डी ऑप्शन इज द राइट आंसर आ रहा है। नेक्स्ट वाला देख सकते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन। 23 में 4 पॉइंट है, उसमें करेक्ट स्टेटमेंट बताना है कौन से हैं। तो क्रेन्स आर एम्प्लॉयबल इज मूविंग एंड और होस्टिंग लोड। सही बात है, होस्टिंग के लिए क्रेन यूज किया जाता है। विद द यूज ऑफ डीपर एंड स्टिक पावर शॉवेल कैन बी यूज एज ए हो, नहीं हो के लिए नहीं यूज होता है। ठीक है, ओवर ड्राइव द हायर स्पीड इज अ फैसिलिटी ओपन यूज कंफर्टेबली इन द वर्किंग ऑफ अ ट्रैक्टर। सही पॉइंट है, सही पॉइंट नहीं है, रॉन्ग है। और फोर्थ वाला बोला है क्लैम्प सेल आर लेस डिजायरेबल दैन ड्रैग लाइन्स इफ द मटेरियल इज वाटर सैचुरेटेड। ये वाला पॉइंट राइट है। ठीक है, तो ये पहला और चौथा कौन बता रहा है? ए ऑप्शन बता रहा था। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। तो इस तरीके के आपके क्वेश्चंस
ये पहला जो रिलेटेड 2016 तक जो क्वेश्चन पूछे थे वो चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। आगे के जो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो भी मैं चैप्टर का नाम बता देता हूँ। नेक्स्ट जो चैप्टर है वो चैप्टर हम नेक्स्ट वीडियोज में हम देखेंगे और वो है फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क। जो नेक्स्ट है वो है फंडामेंटल ऑफ नेटवर्क। ठीक है, इसमें किस किस तरीके से क्वेश्चन पूछे हैं वो उसके वीडियोज आपको देखने को मिल जाएंगे। तो देखते रहिए और अपने आप को बेस्ट बनाते रहिए। थैंक यू।